आदमी ने जहर की बोतल को जमीन पर उंडेल दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि गिद्ध उसके बेटे के शरीर को न खाएं। लेकिन उनके जाने के बाद एक गिद्ध नीचे उतरा और लड़के के शरीर को जोर से नोचने लगा। तेज दर्द से लड़के की आंख खुल गई और उसने गिद्ध को पकड़कर गहरी खाई में फेंक दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक ऊंची चट्टान पर फंसा हुआ है। उसने अपने पिता को जोर जोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने चट्टान पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। वह एक दरार को पकड़कर लटक गया। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे चट्टान और भी फिसलन भरी हो गई। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी और आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने नीचे छलांग लगा दी। अगले दिन वह कीचड़ में जागा। उसका पैर बुरी तरह घायल था और वह पूरी तरह अकेला था। वह घिसटते हुए पानी तक पहुंचा और खुद को संभाला। जब उसने अपना जूता उतारा तो उसका पैर बुरी तरह सूजा हुआ था। उसने दर्द सहते हुए अपने पैर को पत्थरों के बीच फंसाकर सीधा किया और लकड़ियों से सहारा बनाकर चलना शुरू किया। लंबे समय के बाद वह चट्टान के ऊपर पहुंचा, जहां उसने अपनी ही देखी। अब उसे समझ आ गया कि अब उसे कोई उसे बचाने नहीं आएगा। तभी उसे भेड़ियों की आवाज सुनाई दी और एक भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन एक भेड़िए ने उसके पैर को काट लिया। उसने चाकू निकालकर भेड़िए को घायल कर दिया, पर बाकी भेड़िए रात भर नीचे घूमते रहे और सुबह चले गए। सिर्फ एक घायल भेड़िया वहीं रह गया। लड़के ने लकड़ी और चाकू से भाला बनाया और उसे मारने ही वाला था, लेकिन भेड़िए की आंखों में दर्द देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने रस्सी से उसका मुंह बांधा और उसके घाव साफ किए। फिर दोनों एक गुफा में साथ रहने लगे। कुछ समय बाद जब लड़का अपने कबीले पर लौटने लगा तो उसने भेड़िए को अलविदा कहा, लेकिन भेड़िया उसके पीछे पीछे चलने लगा। चाहे वह उसे जितना भी भगाए, वह जाने को तैयार नहीं था और आखिरकार दोनों ने साथ यात्रा शुरू कर दी। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।